एनिमे की शुरुआत में हमें नीलम को नहाते हुए दिखाया जाता है और वो प्रिंस को उठाने जाती है। उसके बाद फिर हमें अगले सीन में प्रिंस दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि काश हमारी आर्मी थोड़ा धीरे अटैक करती, पर उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अटैक किया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता हमने गोल्ड माइन कब्जा ली। और प्रिंस आगे बोलता है अब जो हो गया है सो हो गया है, अब सिचुएशन का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। और नीलम बोलती है क्या तुम श्योर हो और इसका मतलब है, और प्रिंस बोलता है हाँ मुझे पता है, एक और वॉर विद मॉडर्न। उसके बाद एक गार्ड आता है और वो बोलता है आपने जिस आदमी को बुलाया था मैंने उसे ले आया है। और प्रिंस बोलता है तुम हेड माइनर हो, और वो बोलता है ये सम्मान की बात है आपसे मिलना। और उसके बाद वो बोलता है मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है जिसको आप देखना चाहोगे। उसके बाद प्रिंस डॉक्यूमेंट देखता है और हैरान हो जाता है और पूछता है क्या ये डॉक्यूमेंट सही हैं, और वो बोलता है हाँ ये डॉक्यूमेंट सही हैं। और प्रिंस इसके बाद बोलता है इसका मतलब ये है कि गोल्ड माइन पूरी तरह खाली हो चुकी है। फिर हमें अगले सीन में मॉडर्न कंट्री के किंग को दिखाया जाता है और वो गुस्से में बोल रहा होता है उन नाट्रा कंट्री के कीड़ों के द्वारा मेरी गोल्ड माइन कैसे चुरा ली गई। और एक शख्स खड़ा होता है और बोलता है आपका एंगर जायज है। ये शख्स उस कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर होता है और आगे बोलता है कि हमें उन पे जल्दी से जल्दी अटैक करना चाहिए। और वो सजेशन देता है कि हमें जनरल ड्रॉन वुड को भेजना चाहिए बैटल फील्ड में और 30,000 सैनिकों के साथ। और फिर आगे उस कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर बोलता है कि इतने सारे सैनिकों को बॉर्डर से हटाना हमारी बॉर्डर को कमजोर कर देगा। और फिर फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है कि हम गोल्ड माइन ले लेंगे इससे पहले हमारी नेबरिंग कंट्री हम पे अटैक करे, और इसमें एक हफ्ते से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर हमें अगले सीन में प्रिंस को दिखाया जाता है जो आराम कर रहा होता है और नीलम आके बोलती तुम्हें काम करना चाहिए, और प्रिंस बोलता मुझे आराम करने दो। और आगे प्रिंस बोलता है हम अभी मार्डन से लड़े हैं और एक माइन कब्जाए हैं वो भी वर्थलेस है, मैं डिप्रेस क्यों ना हूँ। और नीलम बोलती इसलिए तुम्हें आराम नहीं करना चाहिए, आगे सोचना चाहिए कि क्या करना है। और प्रिंस बोलता सबसे आसान रास्ता है वापस चले जाना। और फिर नीलम बोलती है क्या मैं वापस जाने की तैयारी करूं, और प्रिंस नहीं बोलता है और बोलता है हम इतनी जल्दी माइन को नहीं छोड़ सकते हैं। और प्रिंस बोलता है अगर हम दोनों आर्मी को रुकवा दे तो हम उनको पीस के लिए बोल सकते हैं, उनकी माइन उनको बेच सकते हैं। उसके बाद प्रिंस आगे बोलता है हेड माइनर की रिपोर्ट के अनुसार जो ऑफिसर इंचार्ज था इस माइन का उसको भी नहीं पता है कि ये माइन खाली हो गई है, तो मार्डन में भी किसी को नहीं पता होगा कि ये माइन खाली हो गई है। उसके बाद नीलम बोलती है तुम चुपचाप उस माइन को बेचना चाहते हो जो तुमको पता है कि खाली हो गई है। उसके बाद प्रिंस बोलता है ये सबसे आसान तरीका है और मैं अगर थोड़े पैसे कमा सकता हूँ मार्डन से तो मैं क्यों ना कमाऊं। उसके बाद नीलम बोलती है ओके अगर तुम ऐसा चाहते हो तो। और नीलम आगे बोलती है कि हमें माइंस का डिफेंस बढ़ा देना चाहिए और हमें नजर रखनी चाहिए कि मार्डन आगे क्या कर रहा है। और प्रिंस बोलता है कि इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि मार्डन हम पे बहुत बड़ी आर्मी से हमला करे। और फिर हमें अगले सीन में आर्मी को दिखाया जाता है जो कि गोल्ड माइन के सामने खड़ी रहती है। फिर हमें एक आर्मी ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है मार्डन की आर्मी के पास 30,000 सैनिक है और हमारे पास सिर्फ 5,000। उसके बाद वो ऑफिसर प्रिंस को रिपोर्ट देने जाता है और बता रहा होता है कि मार्डन की आर्मी की संख्या बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि हम हैंडल शायद ही कर पाए। उसके बाद वो आगे बोलता है अगर हम अभी पीछे नहीं हटे तो कुछ ही समय की बात है जब वो माइन वापस ले लें। और प्रिंस बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ वो कब तक इतनी बड़ी सेना बैटलफील्ड में रख सकते हैं, शायद 1 महीना, और अगर हम मजबूती से खड़े रहते हैं तो हम शायद उनको पीछे हटने पे मजबूर कर दें और हम अपनी आर्मी का सम्मान बचाते हुए ये साबित कर दे कि इस माइन को लेना आसान नहीं होगा और यही हमारा चांस होगा शांति समझौते के लिए। फिर हमें मॉडर्न कंट्री के कमांडर को दिखाया जाता है जिसको एक सोल्जर बोल रहा होता है हमारी इतनी बड़ी सेना को देखने के बावजूद वो लोग वहां खड़े हुए हैं भागने की जगह। उसके बाद कमांडर बोलता है कि मुझे डाउट है कि नाट्रा के जंगली लोग हमारे जैसा सोचते होंगे और हमें फिर भी सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, हम वो गलती दोबारा नहीं कर सकते जो कि पहले वाले कमांडर ने की थी। और फिर हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है हमारे 1 महीने का संघर्ष आज से चालू होता है। फिर हमें वॉर का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें अगले सीन में कमांडर दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है नाट्रा के पास अभी भी अपर हैंड कैसे है। फिर हमें अगले सीन में प्रिंसेस फलानिया दिखाई जाती है और उनसे उनके टीचर पूछ रहे होते हैं आपका आंसर क्या है। और प्रिंसेस बोलती है कि आप पूछ रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है सोचने के लिए इस बैटल फील्ड में। और प्रिंसेस बोलती है जिस जगह पे वो लड़ाई हो रही है। और टीचर बोलता आपने सही बोला है, जो रास्ता पहाड़ के लिए जाता है बहुत पतला है, एक साथ 30,000 सैनिकों को भेजना संभव है और इसी कारण कुछ ही 100 सैनिक एक टाइम
टाइम पे लड़ पा रहे। प्रिंसेस बोलती है क्या वो लोग नया रास्ता नहीं बना सकते, तो टीचर बोलता है 3 रास्ते पहले से हैं ऊपर जाने के लिए, हमारी सेना पहले से ऊपर है। और फिर प्रिंसेस बोलती है नया रास्ता बनाना मार्डन के लिए वर्थ इट नहीं होगा, हम ऐसा उनको महसूस कराएंगे कि फोर्स से माइंड बैक लेना ज्यादा आसान है। और अगले सीन में हमें प्रिंस को दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है मेरी स्ट्रैटेजी निर्भर करती है कि अगर वो ऐसा सोचते रहते हैं तो। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वॉर को 3 दिन हो गए हैं और कमांडर अपने सैनिकों से बोल रहा है कि हमारे पास 30,000 सैनिक है और उनके पास 5,000 है, उसके बाद भी हम माउंटेन नहीं ले पाए अभी तक। तभी एक सैनिक आता है कमांडर के पास और वो बोलता है हमने एक पुरानी गुफा खोजी है माइन की जो सीधे नाट्रा आर्मी के कैंप तक पहुंचाती है। और कमांडर अपने आर्मी के एक ट्रूप को गुफा के अंदर जाने के लिए बोलता है और कमांडर अपने सैनिकों को समझा रहा होता है कि ये भागने का रास्ता है प्रिंस के लिए अगर फाइट बहुत ज्यादा रफ हो जाती है तो। और मैं सोच रहा हूँ ये उनका ट्रम्प कार्ड रहा होगा। जब मार्डन की आर्मी उस गुफा के अंदर जा रही होती है तो वो गुफा कोलैप्स कर जाती है और हमें अगले सीन में बताया जाता है ये प्रिंस का प्लान रहता है। उसके बाद प्रिंस बता रहा होता है कि मैं 30,000 को 5,000 सैनिकों के साथ नहीं हरा सकता मगर उनके कमांडर को पकड़ सकता हूँ। और जैसे ही कमांडर का कॉन्फिडेंस डगमगाने लगेगा वो गलतियां करने लगेगा और बैटल में हमारे लिए एडवांटेज बढ़ता जाएगा। और हमें अगले सीन में कमांडर को दिखाया जाता है जो गुस्से में रहता और बोल रहा होता है उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया। तभी एक सोल्जर कमांडर को स्टंट करते हुए बोलता है कि ये सच है कि हमने अपने सोल्जर्स को खोया लेकिन हमने उनके भागने का रास्ता बंद कर दिया। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सोल्जर आके कमांडर को बता रहा होता है कि हमने पहला स्टेशन कब्जा लिया है और कमांडर एक्सीलेंट न्यूज बोलता है। फिर हमें अगले सीन में प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ के ऊपर खड़ा रहता है अपने सैनिकों के साथ और सैनिकों को ऑर्डर देता है कि उनके कैंप्स को जला दो और वो लोग एनिमी के कैंपों में आग लगाने लगते हैं। और वो लोग अपने जनरल को बता रहे होते कि हम पे अटैक हो गया है। और तभी एक सोल्जर आके कमांडर को रिपोर्ट दे रहा होता है कि नाट्रा आर्मी के कई सोल्जर हमारे कैंपों में आग लगा रहे हैं। और कमांडर पूछता है वो कितने लोग हैं, तो वो सोल्जर बोलता है हमें नहीं पता अच्छे से, लगभग 1,000 से ज्यादा लोग हैं। और तभी जमीन हिलने लगती है तो कमांडर को लगता है कि नाट्रा की पूरी आर्मी उन पे अटैक करने आ रही। और कमांडर मन में बोल रहा होता है कि हम लोग 30,000 सैनिक हैं और वो लोग केवल 5,000 हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या वो लोग मेरे हेडक्वार्टर को अटैक करने आ रहे हैं। और कमांडर ऑर्डर देता है अपने सैनिक को और बोलता है जितने भी आसपास के सैनिक है सबको इकट्ठा करो, एक लाइन बनाने को बोलो मेरे कैंप के चारों तरफ। और कमांडर मन में बोल रहा होता है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया, मेरे को मारना इतना आसान नहीं होगा। फिर अगले सीन में हमें सुबह होते हुए दिखाई जाती है और कमांडर देख रहा होता है कि पहाड़ से पत्थर गिरे हुए होते हैं और बोल रहा होता है जो हमने आर्मी के आने की आवाज सुनी थी वो केवल पत्थर की गिरने की आवाज थी, पर उन्होंने ऐसा किया क्यों। फिर हमें दिखाया जाता है नाट्रा का फ्लैग जो कि फर्स्ट स्टेशन में वापस लगा होता है। फिर अगला सीन 2 हफ्ते बाद का रहता है जहाँ प्रिंस बोल रहा होता है कि जो मैंने प्लान बनाया था चीजें उससे ज्यादा अच्छी जा रही हैं। फिर अगले सीन में नीलम बोल रही होती है हमारी फूड और अदर सप्लाई अभी के लिए पर्याप्त है और हमारी इतनी अच्छी लड़ाई के कारण हमारे आर्मी का हौसला भी ऊपर है और मॉडर्न आर्मी का ऑफेंस कम होता जा रहा है, मुझे लगता है वो लोग पीछे हटने वाले हैं। और प्रिंस बोलता है वो लोग अभी पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। और प्रिंस बोलता है अगर मैं गेस करूँ तो 2-4 हफ्तों के बाद हम इस जगह को छोड़ के चले जाएंगे। और नीलम बोलती है मैं थक गई हूँ इस पहाड़ के व्यू को देख देख के और मैं यहाँ नहाना चाहती हूँ पर यहाँ गर्म पानी है ही नहीं। और प्रिंस बोलता है हाँ मैं यही सोच रहा था, कुछ दिनों से तुम मेरे से दूर रह रही हो। तभी एक सोल्जर आके प्रिंस को बोलता है कि एक मैसेंजर आया है मॉडर्न आर्मी से। उसके बाद वो मैसेंजर प्रिंस को बोलता है कि जो भी मैं बोलूंगा वो जनरल डॉगवुड के बिहाफ में बोलूंगा। उसके बाद वो मैसेंजर प्रिंस को बोलता है तुमने जो अपने डॉग्स के थ्रू हासिल किया है जनरल उससे बहुत इम्प्रेस्ड हो गए हैं। और प्रिंस बोलता है जो बात आप यहाँ करने आए हैं वो बात बोलिए, आप यहाँ ये बकवास करने तो नहीं आए होंगे। और वो मैसेंजर बोलता है मैं यहाँ शांति समझौते के लिए आया हूँ और ये रही शर्तें समझौते की, तुम लोग माइंस से पीछे हट जाओगे, अपने वेपन्स को सरेंडर कर दोगे और माइंस के लोगों को छोड़ दोगे और हम कंपनसेशन चाहते हैं माइंस को कब्जाने के लिए। और आप क्या कहते हैं इन डिमांड्स के बारे में प्रिंस वेन। और प्रिंस मन में बोल रहा होता है ये लोग शांति समझौता नहीं चाहते, ये लोग अनकंडीशनल सरेंडर चाहते हैं। और प्रिंस बोलता है हम शांति समझौता नहीं कर सकते इन शर्तों के साथ। और वो मैसेंजर बोलता है मैं एक फ्रेंडली एडवाइस दूं, अपने साथ उन लोगों को रखो जो तुम्हारे जजमेंट को क्वेश्चन करे। और वो मैसेंजर जाते जाते बोलता है कम से कम अपने साइड से उस घटिया फ्लॉम को तो हटा दो। और प्रिंस उसे जाने के लिए बोलता है। फिर अगले सीन में हमको जनरल ड्रॉवुड को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता अपने कमांडर से हम किसका इंतजार कर रहे हैं उन पहाड़ों
सोल्जर से उन नाट्रा आर्मी का खून बहा दो सूरज ढलने से पहले। और उसके बाद मार्डियन आर्मी उनको अटैक करने लगती है। और अगले सीन में हमें कुछ सोल्जर दिखाए जाते हैं जो कि जनरल ड्रॉवुड से मिलने के लिए बोल रहे होते हैं। और वो बोल रहे होते हैं हमारे पास अर्जेंट मैसेज है कमांडर लोगन का। ड्रॉवुड उन सोल्जर से लोगन का मैसेज पूछता है और वो सोल्जर लोगन का सर फेंक के जनरल पे अटैक कर देते हैं। और वो सोल्जर प्रिंस रहता है और वो बोल रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे मिल रहा हूँ जनरल ड्रॉवुड। और ड्रॉवुड प्रिंस से पूछता तुम यहाँ क्यों आए हो। और प्रिंस बोलता है मैं तुम्हारा सर के लिए आया हूँ। और ड्रॉवुड हेल्प के लिए चिल्लाता है और प्रिंस बोलता है कोई नहीं आया क्योंकि सभी सोल्जर उस पहाड़ को कब्जाने के लिए चले गए हैं और कोई भी अपने हेडक्वार्टर की चिंता नहीं कर रहा है। और ड्रॉवुड बोलता है किसी ने तो देखा होगा तुम लोगों को पहाड़ से नीचे आते हुए। और प्रिंस बोलता है हम पहाड़ से नीचे नहीं आए। और प्रिंस बोलता है वो माइन की गुफा तुम्हें याद है उससे आए हैं हम लोग। और जनरल बोलता है ये इम्पॉसिबल है उसे साफ करने में महीनों लगेंगे। और प्रिंस बोलता है वो वाली नहीं तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैंने एक और टनल बनवाई थी और उसके बाद हमने तुम्हारा आर्मर पहना और सीधे यहाँ चले आए। उसके बाद ड्रॉवुड बोलता है पूरे समय मैं तुम्हारे हाथों में था। उसके बाद ड्रॉवुड तलवार लेने के लिए भागता है और प्रिंस बोलता है कि मैं अपने आप को डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। और प्रिंस आगे बोलता तुम्हें निनम के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और जो भी उसके बारे में ऐसा बोलेगा मैं उसको अपने हाथों से मार दूंगा। फिर अगले सीन में हमें इंपीरियल एम्बेसडर को दिखाया जाता है जो कि सरप्राइज होके बता रही होती है कि प्रिंस वेन ने इंपीरियल एकेडमी में पढ़ाई की है। और वो बोलती ये कैसे हो सकता जब मैंने रिसर्च की थी तो उसमें कुछ पता नहीं चला था। उसके बाद वो एक रिपोर्ट देखती है जिसमें टॉप स्टूडेंट का नाम छुपा हुआ रहता है। फिर अगले सीन में हमें एक पैलेस दिखाया जाता है जहाँ प्रिंस पार्टी कर रहा होता है। उसके बाद निनम आके प्रिंस से बात करने के लिए बोलती। उसके बाद प्रिंस पूछता है क्या बात करना चाहती हो। उसके बाद निनम बताती है कि हमें हमारे स्पाई से न्यूज मिली है कि मार्डन की कैपिटल पे अटैक हो गया है। प्रिंस हैरान होकर देख रहा होता है और प्रिंस पूछता है किसने इन्वेड किया तो निनम बोलती है उनकी एक नेबरिंग कंट्री कैवरेन ने। आगे निनम बोलती है उन्होंने इतने सारे सोल्जर माइन में लड़ने के लिए भेज दिए कि वो अपने कैपिटल को नहीं बचा पाए और किंग मारा गया। और प्रिंस दुखी होकर बोलता है मैं शांति समझौता चाहता था मार्डन के साथ। और प्रिंस आगे बोलता है मुझे चांस भी नहीं मिला उस माइन को बेचने का। निनम एक रिपोर्ट दिखाती है प्रिंस को जिसको हेड माइनर ने भेजा होता है जिसमें वो बता रहा होता है कि गोल्ड माइन में अभी और भी गोल्ड है। और प्रिंस बोलता है मैं आर्मी को बताना नहीं चाहता था कि जिस माइन के लिए उन्होंने इतनी मेहनत से लड़ाई की वो बेकार है और इसकी वजह से मुझे कभी ये बोलना भी नहीं पड़ेगा। और प्रिंस बोलता है मैं कुछ आराम कर सकता हूँ लेकिन निनम बोलती है हम एक एम्बेसडर आए हैं तुमसे मिलने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है।